It was, in short, Jen, a big victory for Vladimir Putin. He walked off. का में अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे खड़े होकर रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देता है और खुशी से जो है बहुत वार्मली उसको रिसीव करता है। तो दिस एक्सप्लेन्स कि जो इतनी चैशियर स्माइल है पुतिन की, तो पुतिन हैज़ वन द राउंड, यानी वो पुतिन जिसको मगरब ने दबाने की कोशिश की है, वो पुतिन इतना कामयाब है कि उसे दोबारा अमेरिका के अंदर वेलकम कर दिया गया है। और जैसा कि हमने बताया कि इसमें जीत हुई है व्लादिमीर पुतिन की। इट्स अ मेजर विन। वेस्टर्न एफर्ट्स इनको आइसोलेट नहीं कर पाए भाई। ये समिट रशिया यूक्रेन वॉर को बंद करने का एक तरीका ढूंढना है, राइट? तरीका ढूंढना है ताकि ट्रंप को नोबेल प्राइज मिले और क्लियर होना चाहिए। ये जब तक मसला हल नहीं होगा, ये कोई आप भूल जाएं कि यहाँ पे कोई सुकून चैन ये नोबेल प्राइज। अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को इतना नोबेल प्राइज का शौक है तो मैं एक प्रपोजल ये देना चाहता हूँ नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी को कि आप डोनाल्ड ट्रंप का एक इंटरव्यू करें और उन्हें कहें कि ठीक है आप एप्लीकेंट हैं नोबेल पीस प्राइज के लिए, और आपका एक वाइवा वॉइस करें जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स का होता है। उनसे सवाल पूछा जाए कि आपने गाजा के पीस के लिए क्या किया। That is all President Trump got out of this. No ceasefire, no luncheon between the U.S. and Russian delegations. ये भी मैं बताना चाहता हूं कि यूएसए कुछ भी करे हमारे को बाल बांका नहीं कर सकता। मुलाकात हुई, क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए डोनाल्ड ट्रंप। वाशिंगटन पोस्ट है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, फॉरेन पॉलिसी, सबको ये लगता है कि पुतिन हैज ऑलरेडी वन। अच्छा, वो कैसे? वो इस तरह से कि वो कहते हैं कि वेस्ट ने गुज़िश्ता 3-3.5 बरस से पुतिन जो है उसको उन्होंने आइसोलेट किया हुआ था और उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो आईसीसी है उसने इसके वॉर क्रिमिनल करार दिया हुआ था। बहुत से मुल्कों में पुतिन जाने से घबरा रहे थे कि भाई अगर मैं चला जाऊंगा तो कोई मसला हो जाएगा। उसी पुतिन को अब अमेरिका की रियासत में अलास्का में अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पे खड़े होकर रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देता है और खुशी से जो है बहुत वार्मली उसको रिसीव करता है। तो दिस एक्सप्लेन्स कि जो इतनी चैशियर स्माइल है पुतिन की, तो पुतिन हैज़ वन द राउंड, यानी वो पुतिन जिसको मगरब ने दबाने की कोशिश की है, वो पुतिन इतना कामयाब है कि उसे दोबारा अमेरिका के अंदर वेलकम कर दिया गया है। बाकी सब चीज़ें तो सेटल होती ही रहेंगी। अब ये सब कुछ डोनाल्ड ट्रंप, जो बहुत ज़्यादा अमेरिकी एनालिस्ट को परेशानी है कि सबसे बड़ा उनका जो मकसद है वो ये है कि उनको नोबेल प्राइज़ जो है मिले। तो दोस्तों, दुनिया की नजरें टिकी थीं अलास्का पर, क्योंकि वहीं हुई थी मुलाकात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की। दावा किया जा रहा था कि इस मीटिंग में कुछ बड़ा होने वाला है। शायद रूस यूक्रेन की जंग रुक जाएगी, शायद दुनिया को शांति का नया रास्ता मिलेगा और शायद ट्रंप को मिल जाएगा उनका सपना, नोबेल प्राइज। लेकिन हकीकत बिल्कुल उलट निकली। पुतिन ने इस मीटिंग में वो बाजी खेली कि पूरा वेस्टर्न मीडिया अब एक ही लाइन बोल रहा है। इस मुकाबले में असली जीत पुतिन की हुई है। जो भी बात हुआ उसका नतीजा कोई भी निकला, हमारा लंबा दूर का जो भविष्य है वो बदलेगा नहीं, इनफैक्ट वो चलता रहेगा। और ये सब इसीलिए बता रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए एज अ कंट्री कहां हम खड़े हैं। कोई भी रेटिंग एजेंसी यही बोलती है कि इंडिया का प्रगति और प्रोग्रेस रुकेगा नहीं, बढ़ेगा। थोड़ा बहुत आनाकानी होगा इधर उधर, पर मोटा तौर पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। हमारा देशवासी सारे खड़े होके उन्होंने सेंसेक्स में भी अगर आप देखेंगे तो बढ़ोतरी आया है। हमारा प्रधानमंत्री ने 2-3 बार ये हर मंच में जाके बड़ा आश्वासन दे दिया कि हमारा जो पिछड़े हुए लोग या हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर या मछुआरे या फार्म सेक्टर और डेयरी सेक्टर को कोई हानि नहीं होगा। एक बड़ा कदम है ये भी मैं बताना चाहता हूं कि यूएसए कुछ भी करे हमारे को बाल बांका नहीं कर सकते। पुतिन ने जो शर्त रखे हैं वो मेरे ख्याल में किसी को मंजूर नहीं है सिवाय ट्रंप को। ट्रंप को कुछ हद तक मंजूर है क्योंकि जब से ट्रंप अपने कार्यकाल में वो शर्त क्या है ये थोड़ा सा आप बता दें दर्शकों को। कि बड़ा क्लियर है कि पुतिन का मेजर शर्त ये है कि जो एरिया डोनेस्क और लुजान्स्क जो ऑक्यूपाई हो गया अभी तक और क्रीमिया, ये तीनों जो है वो परमानेंटली रशिया के हित में होना चाहिए, रशिया का बॉर्डर बन जाना चाहिए। यानी कि रशिया यूक्रेन का बॉर्डर अभी उतना शिफ्ट हो जाएगा वेस्टवर्ड। और उसके बाद ये है कि वहां कोई नेटो ट्रूप्स नहीं होना चाहिए, नेटो का डिप्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। और फिर वहां पॉलिटिकल सिचुएशन हैज टू चेंज और बहुत चीजें। मेन थिंग है ये है ट्रंप लाख कोशिश करते रहे शांति का मैसेज देने की, समझौते का रास्ता दिखाने की, लेकिन पुतिन ने साफ कर दिया जंग रुकेगी नहीं जब तक रूस की शर्तें पूरी नहीं होती। यानी अलास्का की इस मीटिंग ने ट्रंप की सारी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। नोबेल प्राइज का सपना सिर्फ सपना बनकर रह गया। दूसरी तरफ पुतिन अब और मजबूत होकर उभरे हैं, क्योंकि दुनिया को उन्होंने फिर दिखा दिया
कि रूस का राष्ट्रपति झुकता नहीं बल्कि झुकाता है। अब सवाल यह है, क्या सच में इस मीटिंग ने ट्रंप के कूटनीतिक करियर को झटका दिया है, या फिर आने वाले समय में बाजी पलट सकती है? दोस्तों, जो भी हो, फिलहाल इतना साफ है कि अलास्का की ये मीटिंग पुतिन की जीत और ट्रंप की हार बनकर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रही है। इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा ये था कि रशिया और यूक्रेन के बीच सीज फायर हो सके। वैसा नहीं हुआ। प्रेसिडेंट पुतिन की जो जीत कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि उन्होंने तो सीज फायर अनाउंस करना था, उन्होंने तो ये कहना था कि जंग बंद हो गई, लेकिन इसके अंदर जो है वो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। बात हुई, क्या बात हुई, बात बनी भी नहीं और खाली हाथ लौट गए डोनाल्ड ट्रंप। देखिए क्या है कि हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे पहले भी कि चेकमेट है। आप रशियन ग्रैंड मास्टर से खेल रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है ना, आप उतने ज़्यादा स्वैव बनते हैं, स्वैव। सो जो फिनेस जो पुतिन की आती है, मोदी की आती है, वो दुनिया में किसी भी लीडर की नहीं है। सो दुनिया के दो बेस्ट लीडर्स हैं, पुतिन और मोदी, और आई वुड ऑल्सो एड द चाइनीज प्रेसिडेंट ऑल्सो, शी जिनपिंग। फिनेस है उनके अंदर पुराने टाइम की। और फॉरेन मिनिस्टर्स में तीन ही दुनिया के बेस्ट हैं, लावरोव, एस जयशंकर और वैंगी। मैं तीनों को बोल रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स। अब इनके सामने लिटिल मार्को क्या करेगा? इनके सामने लिटिल मार्को क्या करेगा? और स्कॉट बेसेंट तो बच्चा है निर्मला सीतारमन के सामने, छोटा सा अदना सा, राइट? तो जो यही आज दिखा, एक्सपीरियंस वर्सेस वो क्या आबरा का डाबरा या हा दिखाना। दिस इज द कंपैरिजन। देखिए क्या हुआ कि सबसे पहले तो हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह मिलिट्री मैनूवरिंग हुई इसके पहले अलास्का के ऊपर, क्योंकि जो प्रेसिडेंट पुतिन है, मैं सारे इनके बताऊंगा कौन क्या करता है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द टीम ऑल्सो। जबरदस्त टीम है, और भारत की भी ऐसी टीम है। 6 तो न्यूक्लियर शिप्स खड़े हुए थे, इंक्लूडिंग 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स रशिया की, पूरा इवेंट कवर कर रही थी अलास्का के आसपास। हाँ, उसके चारों ओर घेर के। मैंने को बताया था वो स्ट्रॉन्ग एरिया है, रशिया का स्ट्रॉन्ग एरिया है। ये जो दिखा रहे थे कि F-22 है, B-2 है, दे डजंट मैटर। जो डिवास्टेटिंग पावर, क्योंकि वो लोग तो ऊपर से बम गिराते, कुछ गिरा सकते हैं, एंड दे कैन शो द पावर। इट वाज ऑप्टिक्स फॉर द अमेरिकन पब्लिक, लेकिन रियल पावर में वी ऑल नो ऑप्टिकल पावर। एंड और जो रशिया का प्रिपरेशन था, 6 प्लेन्स थे, 6 प्लेन्स, Tu-214, Tu-95 ज्यादातर, Tu-214, Tu-95, 96 एक्चुअली,